ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सावन का पावन महीना और उसमें आने वाली कामिका एकादशी, ये कोई सामान्य तिथि नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि, पापों से मुक्ति और मोक्ष की ओर बढ़ाने का शुभ अवसर है। एकादशी का महत्व। सनातन धर्म में वर्ष की 24 एकादशियों का विशेष महत्व है, लेकिन श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम कामिका एकादशी कहते हैं, उसका पुण्य फल हजारों यज्ञों से भी अधिक बनाया गया है। इस दिन उपवास रखने, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने और मन, वाणी व कर्म से पवित्र रहने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। यह तिथि इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि सावन के दूसरे सोमवार के इस बार इसका अद्भुत संयोग बन रहा है, जहाँ शिव की कृपा और विष्णु का आशीर्वाद दोनों साथ मिलते हैं। कामिका एकादशी की कथा। पौराणिक प्रसंग। पुराणों के अनुसार एक समय की बात है, एक घुड़सैल और क्रूर स्वभाव का योद्धा था, जिसने अपने ही गांव में एक ब्राह्मण की हत्या कर दी थी। गांव वालों ने उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया। कोई उसके घर नहीं आता, न पानी पीता, न कोई बात करता। वह व्यक्ति अपराध बोध और पश्चाताप में डूबा हुआ एक दिन वन में जा बैठा। वहाँ उसे एक साधु मिले। उन्होंने उस व्यक्ति की पीड़ा सुनकर कहा, यदि तू वास्तव में पश्चाताप करना चाहता है तो श्रावण मास की कामिका एकादशी का व्रत रख और श्री हरि विष्णु की पूजा कर। उस दिन से तुलसी पत्र अर्पित कर सच्चे हृदय से प्रार्थना करना, तेरा पाप अवश्य क्षमा होगा। उस व्यक्ति ने वैसा किया। कामिका एकादशी का व्रत रखा, दिन भर उपवास किया, रात्रि को हरि नाम संकीर्तन किया और गहरे प्रभाव से भगवान विष्णु की स्तुति की। कुछ ही समय में उसका मन शांत हुआ, हृदय हल्का हुआ और कहा जाता है कि उसे उस जीवन में ही भगवान विष्णु के दर्शन हुए और अंत में मुक्ति प्राप्त हुई। जाने आज क्या करें इस दिन। सूर्योदय से पूर्व स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को तुलसी दल, पंचामृत, पीले वस्त्र अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अगर संभव हो तो रात्रि जागरण और भजन कीर्तन करें। अगले दिन 22 जुलाई को पारण के समय फलाहार या सात्विक भोजन से व्रत खोलें। विशेष बात, कामिका एकादशी के दिन तुलसी का पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि तुलसी श्री हरि को अति प्रिय है। कामिका एकादशी हमें सिखाती है कि पश्चाताप, प्रयासचित और श्रद्धा से किया गया व्रत न केवल पापों को दूर करता है, बल्कि भगवान के साक्षात सान्निध्य तक भी पहुंचा जा सकता है। तो इस बार 21 जुलाई 2025 को कामिका एकादशी और सावन सोमवार के अद्भुत संयोग को अवश्य साधिए और अपने जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दीजिए। हरि बोल, हरि बोल। शांताकारं भुजशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिथ्यानगम्यं वन्दे विष्णुभयभयहारं सर्वलोकाकैनाथम्।